सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण विचार और शब्द ज्ञान ये दो व्याकरण टॉपिक पढ़े समझे। बीच में सपना जैन मैम ने भी आपको बताया और मेरी भी एक दो क्लास हुई। तो ये आशा है दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आज आपका अगला व्याकरण का जो पद है, टॉपिक है, वो है संधि। संधि के बारे में आपको थोड़ा बताया जाएगा। यहाँ 6th स्टैंडर्ड में आपके संधि के जो 3 भेद हैं उनमें से स्वर संधि सबसे पहला जो भेद वो आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो है दूसरे और तीसरे भेद को आपको 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वर्क फ्रॉम होम से यानी कि घर से आपको भेजा जा रहा है क्लास। आजकल चूँकि स्कूल और सारी ऑनलाइन क्लासेज बंद हैं, लॉकडाउन मंडे मॉर्निंग तक है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना की विकरालता को देखते हुए आपको पढ़ाई में व्यवधान न हो, इसलिए ये वीडियो आपको कुछ दिनों तक भेजे जाएंगे। जब स्थितियां सामान्य होगी या सरकार के जो भी आदेश होंगे उनकी पालना करते हुए आपको आगे के लिए सूचित कर दिया जाए। तो चलिए हम अपने बिंदु पे आते हैं। संधि आज का जो आपका विषय है वो संधि। जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे, संधि यानी मिलन। जब कोई भी दो वर्ण मिलकर के नया वर्ण बनाते हैं, दो ध्वनियाँ, दो वर्ण, जिनमें वर्णों के कोई भी भेद हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन, मिलकर कोई नया शब्द, नया वर्ण बनाते हैं तो वो संधि कहलाती है। और इसको हम सामान्य रूप से अगर परिभाषित करें, आपको सरल रूप में समझाएं या उसको परिभाषा दें, तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। जैसे भोजन प्लस आले भोजनाले, पुस्तक प्लस आले पुस्तकाले, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, और इस तरह के अन्य अनेक शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं महा प्लस इंद्र में मिलन हो रहा है, पुस्तक प्लस आले में हो रहा है, भोजन प्लस आले में हो रहा है, या इस तरह के अन्य शब्दों में आप मिलन देख रहे हैं। अब मिलन यहाँ पर दो ध्वनियों में, जैसे पुस्तक, पुस्तक का जो है अ, पुस्तक के क में अ मिला हुआ है, पुस्तक शब्द का अंतिम वर्ण क है, और क में आप जानते हो अ ध्वनि मिली हुई, अ स्वर मिला हुआ है। तो ये पुस्तक का अ प्लस आले, बाद में लिखा हुआ जो शब्द है उसका आले का आ, तो अ प्लस आ, ये दो ध्वनियाँ मिल रही है। और दोनों के मिलने के बाद जो है पुस्तक का, पुस्तक की जगह पुस्तक का, यानी अ में आ मिलकर के दीर्घ स्वर आ की रचना। तो ये पुस्तकाले शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं या बोलते हैं। तो ये इस तरह जो है संधि हुई। अब सामान्य ये जो अर्थ आपने समझा, इसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। हम जब भी मिलन करते हैं, संधि करते हैं, तो ऐसा नहीं वहाँ कोई निरर्थक शब्द की रचना हो। तो प्रयास ये रहता है कि जब भी कोई संधि की जाती है, मिलन किया जाता है, नया विकार उत्पन्न किया जाता है, तो उस विकार से, परिवर्तन से कोई ऐसे नए शब्द की रचना हो जो सार्थक हो, यानी किसी संज्ञा को वो व्यक्त करता हो। और दूसरा शब्द आता है संधि के बाद, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ, जैसे आपने वर्ण विच्छेद को समझा था, वही यहाँ पर जो दो वर्णों में, स्वरों में, पदों में मेल है, उनको अलग करना, यानी कि विभाजित करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद, और शब्दों को आप अलग करोगे तो वो संधि विच्छेद। दो आए हुए, मिले हुए शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद हो जाएगा। तो संधि और संधि विच्छेद, सामान्य रूप से इसे विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि द्वारा बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा शब्द है, तो प्रतीक्षा से अलग करते ही प्रति में छोटी होगी, रिक्षा बड़ी के साथ अलग हो जाएगा। आप महा, अगर महेंद्र शब्द लिख करके उसको महा प्लस इंद्र कर देंगे तो ये जो है संधि विच्छेद हो गया। पुस्तक प्लस आले को जो लिख कर आप बताएंगे तो ये पुस्तकालय से जो है उस पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह अन्य जो है विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, वाचनालय है, देवालय, कोई भी शब्द हो सकता है जिनको अलग अलग और मिलाने पर आप देख रहे हो एक सार्थक शब्द बन रहा है, किसी का जो है वहाँ अर्थ निकल रहा है। तो ये थे आपके संधि और संधि विच्छेद का अर्थ परिभाषा। अब संधि के भेद, आप अगले पद की ओर चलें। आगे देखें कि संधि के भेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इसके कितने विभाग या भाग हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया संधि को। तो ये हम मूल रूप से, यानी सामान्यतया संधि के 3 भाग होता है। 3 भागों में से विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और अंत में विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर को ही जो है, स्वर संधि को ही स्पष्ट करेंगे पहले। जैसा कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा, स्वर संधि, स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो स्वर संधि होती है। अब यहाँ स्वर कोई से हो सकते हैं, स्वर आपके पास 13 हैं। संस्कृत में हमने आपको 13 बताए, तो हिंदी में आप 11 पढ़ते हैं, तो 11 ही स्वरों में कोई भी मिलन हो सकता है। किसी भी स्वर, एक स्वर के बाद दूसरा स्वर, भिन्न स्वर आ सकता है, समान स्वर आ सकता है ना। तो यहाँ पर असमान स्वर भी हो सकते हैं, आगे कोई स्वर है, छोटा है, पीछे बड़ा है, या भिन्न स्वर है, जैसे ए में ऊ मिल रहा है, ए में ई मिल रहा है, ए में री मिल रहा है, ये और अन्य इस तरह से जो है कोई स्वर हो सकते। तो ये जो है स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि कहलाती है सामान्य रूप से। तो सबसे पहले स्वर संधि को हम पढ़ लेते हैं। जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब स्वर संधि होती है या कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, देव प्लस आले, देवालय, पुस्तक प्लस आले, पुस्तकालय, दया प्लस आनंद, दयानंद, और इस तरह से जो है देवेश, देव प्लस ईश, गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, महेश, महा प्लस ईश। अन्य अनेक शब्द हो सकते हैं जहाँ 2 स्वर मिल रहे हैं। आप एक एक शब्द में देखें, गजेंद्र में देखें तो गज का अ और इंद्र का ई मिलके गजेंद्र, ए शब्द की रचना हो रही है, गजेंद्र। जब पे एक ही मात्रा चली गई है, आप देख रहे हो, तो अ प्लस ई इक्वल टू ए। तो ये जो है इस तरह से स्वर संधि हुई है। अब स्वर संधि के भी यहाँ पर भेद किए गए।
स्वर संधि को भी 5 भागों में आपको बांटा गया है, बताया गया है। एक एक को हम स्पष्ट कर लेते हैं कि वो स्वर संधि के 5 कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले आपके पास आता है दीर्घ संधि। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रामर बुक की आप हेल्प ले सकते हैं। सीमित संसाधनों के चलते मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जब समय होगा, विद्यालय में होंगे, या पर व्यवस्था जैसे बनेगी, आपको फिर बोर्ड पे या जो है मैं स्क्रीन शेयर करके भी समझाने का प्रयास करूँगा, या फिर हम जब भी क्लास में होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, तो नो प्रॉब्लम, आपको और ठीक से आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल आप जैसा आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसे समझने की कोशिश करें। और न्यू जो संधि संस्कृत और हिंदी में वही लगभग समान हैं, कोई उसमें परिभाषा में और भेदों में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए आप हिंदी की कोई भी पुरानी बुक ले लीजिए, उठा के देखेंगे तो ये जो मैं समझा रहा हूँ वो आप वहाँ भी पाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। हाँ कि इस तरह से जो ये समझाया था, बताया था सर ने, तो वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी नई पुरानी बुक हो सकती है, नो प्रॉब्लम, किसी भी राइटर की हो सकती है। तो चलिए हम स्वर संधि के सबसे पहले भेद दीर्घ संधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भेद इसका जो है गुण संधि, नंबर 2 पे गुण संधि आ गई। तीसरा आ गया आपके फिर यण संधि, और दीर्घ गुण यण। इसके बाद आप देख रहे हो जो अगली संधि है वो है वृद्धि संधि, और अंत में जो 5वां भेद इसका रखा गया है वो अयादि संधि। तो इस तरह से हम 5 संधियों को जो है पढ़ेंगे। आज जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक एक को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ आप जानते हो, दीर्घ का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, है ना। तो एक जैसे आपको स्वर बताए थे, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, अप्लुत स्वर, तो यहाँ दीर्घ संधि। दीर्घ जब कोई भी 2 छोटे स्वर या एक छोटा और दूसरा बड़ा स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर की रचना करते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती। सामान्य रूप से आप इतना सा इसका जो है अर्थ बता सकते हैं, पूछा नहीं जाता। अगर पूछा भी जाए तो जो है आप बता सकते हैं कि जब 2 लघु स्वर मिलकर के या एक छोटा और एक बड़ा स्वर मिलकर के जब दीर्घ स्वर की रचना करते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती। उदाहरण में आप दे सकते हैं कुछ भी, जैसे ये अभी बताया आपको, देव प्लस आले भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। गज प्लस ये जो है पुस्तकालय है ना, ये वाचनालय है, देवालय है। ऐसे जो शब्द हैं ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण। इनमें सब में कहीं पर छोटा अ और छोटा अ मिलके दीर्घ बन रहा है, कहीं पर जो है पहले छोटा और बाद में बड़ा स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बना रहे हैं। तो ये जो है आपके दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। चाहे इसमें जैसे आप गिरीश लें, गिरी प्लस ईश, तो ये गिरीश शब्द की रचना होती बड़ी ई के साथ। गी में छोटी ई है और री में बड़ी ई हो जाएगी और बाद में श होगा, तो गिरीश यानी गिरी का ई स्वामी। तो ये हिम प्लस आले, हिमालय, इसमें देख रहे हो म में अ है और बाद में आ है, दोनों मिलके आ बना रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से आपके दीर्घ संधि में ये होंगे। उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, आप उनको सामान्य रूप से समझ लीजिएगा कि दीर्घ संधि में होता क्या है, परिवर्तन क्या है। तो ये जो उदाहरण हैं आप मैंने बताए, इसमें और भी कई अन्य अर्थ, जैसे स्वार्थ शब्द। आप अगर छोटे छोटे स्वर को देख रहे हैं तो स्व में अ है, व में अ मिला हुआ है, और अर्थ का अ, तो ये जो है स्वार्थ शब्द की रचना हो रही है। अब यहाँ स्वार्थ यानी अपना मतलब,
आप देख रहे हो इसमें अन्य शब्द हो सकते हैं, मत प्लस अनुसार, मतानुसार, मेरे विचार के अनुसार, मेरे मानने के अनुसार। यहाँ मत का त है और उसमें अ है, बाद में अनुसार का अ है, तो दोनों का अ मिलके आ बन रहा है। फिर शिष्ट प्लस आचार, शिष्टाचार, तो ये जो है आपके कर्सी के लिए शिष्ट में त में अ है और अच्छा आचार जो शब्द है व्यवहार, शिष्टाचार यहाँ बड़ा आ रहा है। यथार्थ है, दयानंद है, या अन्य अनेक शब्द ऐसे हो सकते हैं। आ के अलावा भी ई का जैसे उदाहरण आपको बताया था, इसमें जो है जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी ई है वी पे और इंद्र में भी छोटी ई है, दोनों मिलके के कविंद्र जब लिखेंगे आप तो वी पर बड़ी की मात्रा होगी, कविंद्र शब्द की रचना हो रही है, कवियों का इंद्र है। तो यहाँ पर जो है मही प्लस इंद्र, मही यानी पृथ्वी, इंद्र यानी स्वामी, महेंद्र। तो ये जो है आपके शब्द हैं इस तरह से। वधु उत्सव है, वधुत्सव हो जाएगा, वधु उर्मी है, वधूर्मी हो जाएगा। तो अन्य उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो दीर्घ संधि में ये आपके परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। छोटा और बड़ा स्वर मिलके बड़ा ही बनेगा, छोटा छोटा मिलेगा तो बड़ा बनेगा, दोनों बड़े हैं तब भी बड़ा ही ऊ होगा। उसमें आप जैसे वधु प्लस उर्मी है, वधु में आप देखते हो बड़ा ऊ लगता है धूप, और ऊर्मी शब्द भी जो है वो वधूर्मी, तो ये जो है बड़ा ऊ, तो दोनों मिलके वधूर्मी शब्द लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा ऊ मिलके भी, और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो सिंधु प्लस उर्मी, सिंदूर्मी, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। तो ये उदाहरण आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में इतना ही आपको बताना है कि दो जो छोटे स्वर मिल करके या एक छोटा एक बड़ा स्वर मिल करके दीर्घ स्वर जब बनता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। और उदाहरण में इस पे से कोई भी आप एक दो उदाहरण दे सकते। दूसरा गुण संधि। गुण संधि में आप देख रहे हो क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर तीन परिवर्तन मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि, बहु प्रचलित है, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिनमें ये संधि लागू होती है। इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। गुण संधि में सबसे पहला परिवर्तन होता है अ और ई का, जो ए बनाता है। यहाँ पर अ प्लस ई छोटी ई है तो यहाँ ए बनेगा। अगर आगे आ है और पीछे ई है तो ए बनेगा। यदि पीछे बड़ी ई है आगे अ है तो यहाँ भी जो है आपका ई बनेगा, ए बनेगा, सॉरी ए। तो इस तरह से जो है आप पहला परिवर्तन अ प्लस ई इक्वल टू ए, ये परिवर्तन इसमें होता है। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुर का जो अ है। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महा में आ रहा है, पीछे ई आ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ गजेंद्र, महेंद्र एक ही मात्रा पे चला गया है। इसी तरह जो है आप और अन्य महा प्लस ईश, महेश। अब आप देख रहे हो आगे आ है और पीछे जो है ईश का बड़ी ई है, तो ये जो है महेश शब्द की रचना हो रही है। तो यहाँ पर दो भिन्न स्वर मिल रहे हैं, एक जगह पहले आ है बाद में ई है, दोनों का मिलकर के तीसरा जो वर्ण निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, स्वर निकल रहा है, वो है। तो पहला परिवर्तन गुण संधि का आपको ध्यान रखना है, प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये पहला। जैसे गजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, कोई भी एक आप उदाहरण दे सकते हैं। महा प्लस ईश, महेश दे सकते हैं। तो पहला परिवर्तन तो और ई को मिलके ए बन रहा है। दूसरा परिवर्तन इसका है अ प्लस उ, अ और उ मिला के ओ बनेगा। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो है आगे छोटा अ है, पीछे छोटा उ है तो ओ बनेगा। आगे आ है, पीछे छोटा उ है तो ओ बनेगा। आगे आ है, पीछे बड़ा उ है तो ओ बनेगा।
और आगे छोटा अ पीछे बड़ा ऊ है तो ओ बनेगा। इसमें जो है ये परिवर्तन आपको ध्यान में रखने हैं। इनको जो है आप उदाहरण के अनुसार बता सकते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सूर्य का ए जो है इसमें आ रहा है और अ के बाद उदय का उ, तो सूर्योदय। ये जो शब्द बन रहा है आपका सूर्योदय ने सूर्य आ रहा है जो उग रहा है। नेक्स्ट इसमें जो है महा प्लस उत्सव, महोत्सव शब्द की रचना होती है। महा यानी बड़ा और उत्सव यानी फंक्शन, तो महोत्सव शब्द यहाँ ओ बन रहा है और बड़े आगे आ है पीछे छोटा ऊ है, तो ये महोत्सव शब्द आपने देखा इस गुण संधि का उदाहरण है जो इसका दूसरा परिवर्तन है। अ के बाद ई और अ के बाद ऊ तो ओ बनता है। इसी तरह महोदय शब्द आप देख रहे हो, महा प्लस उदय, महोदय है। अन्य उदाहरण में आप देख सकते हो देव प्लस ऋषि। अब जो तीसरा इसका परिवर्तन निकल के आ रहा है सामने वो है प्रमुख परिवर्तन, अ के बाद री आने से र बनता, अर बनता, अर। पहले अ है, पहले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तीनों जगह पर। आप देखो पहले अ या आई बताया लेकिन बाद में स्वर बदल गए, ध्वनियाँ बदल गई। पहले में जो है समान स्वर था, जो छोटे या बड़े हो सकते थे उनसे बड़ा बन रहा था, लेकिन जब गुण संधि में आपने देखा तो यहाँ पर स्थिति बदल गई कि अ के बाद ई आ गया तो ए बन गया, अ के बाद ऊ आ गया तो ओ बन गया। अब अ के बाद अगर री आएगा तो री जो है अर में बदलेगा और अर ये आप देख रहे हो देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि है। इसके अलावा जो है आप दूसरे उदाहरण में देखेंगे तो जो है सप्त प्लस ऋषि सप्तर ऋषि सप्तर्षि शब्द हम बोलते हैं उसमें। तो ये शब्द इस तरह से जो है आपके बनेंगे। तो ये देखा आपने गुण संधि का तीसरा भेद, जो इसमें कई सारे उदाहरण आपको जो है महा प्लस उपदेश महोपदेश मिल जाएगा, हित प्लस उपदेश हितोपदेश मिल जाएगा, कमला प्लस ईश कमलेश मिल जाएगा, यह नरेश नर प्लस ईश नरेश शब्द है, राजा प्लस राजेंद्र है, भारत प्लस इंदु है भारतेंदु है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ये परिवर्तन दिखाई देंगे। अब हम इसके जो तीसरे भेद स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ले लीजिए क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, इसमें क्या होता है, कौन से स्वर मिलेंगे और उनके मिलने से क्या परिवर्तन होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान दें। वृद्धि यानी प्रोग्रेस, बढ़ोतरी, जैसा कि इसके नाम से जो है आप समझ रहे होंगे। वृद्धि शब्द का मतलब बढ़ना, ज़्यादा होना, वृद्धि करना, प्रगति करना। तो ये वृद्धि किस में होती है, स्वरों में हो रही है या किसी और अन्य वर्ण में हो रही है। यहाँ देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब अ के बाद भिन्न स्वर ए, अ के बाद ए छोटा ए है तो वो बड़ा ए में बदलेगा। आगे तो अ है और पीछे ये जो ऐनक वाला ए छोटा है ये आता है तो ये बड़े आई में बदलेगा। जैसे आप सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, एक प्लस एक एक एक, और इस तरह से जो है। और अन्य उदाहरण में आप देखेंगे धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य। तो यहाँ पर आई शब्द का यानी कि बड़े और इसकी मात्रा बड़े की मात्रा आप देखते हो ऊपर दो लगाते हैं, दो बार लगाते हैं हम इस तरह से, तो ये जो है आई कहलाता है। और ये वृद्धि यानी कि एक मात्रा की एक स्वर की वृद्धि वहाँ पर हो रही है। पहले अ है, पहले वाली स्थिति में तो परिवर्तन नहीं आ रहे, आगे तो अ ही बताया हुआ है, लेकिन पीछे ए है, भिन्न स्वर ए है, तो यहाँ पर उसका क्या बनेगा, आई बन जाएगा। यदि आगे आ है पीछे ए है छोटा
तब भी वो बड़ा ए बनेगा। यदि आगे अ है पीछे बड़ा ए है तो वो तब भी ए बनेगा, यानी बड़ा ए बनेगा। उसकी दो मात्राएं लगाई जाएंगी। यदि आगे आ है और पीछे ओ है तो ये जो आ और ओ मिलकर के क्या बनेगा, औ शब्द की रचना होगी। औ पहला परिवर्तन तो आपने देखा, अ के बाद ए है तो बड़ा ए हो रहा है, और दूसरे परिवर्तन में इसमें जो है अ के बाद ओ है तो औ बनेगा। यदि आगे आ है पीछे छोटा ओ है तब भी औ बनेगा, और आगे बड़ा आ और पीछे बड़ा औ है तभी और ही बनेगा। ओ औ शब्द की रचना, ध्वनि की रचना उसमें होगी। उदाहरण में आपको ये जो है मैं बता देता हूँ, जैसे महा प्लस औषधि महोषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, इस तरह के जो शब्द हैं। यथा प्लस एव यथेव, तथा प्लस एव तथेव, मत प्लस एक के मतेक के, और महा प्लस औदार्य महोदार्य शब्द बन रहे हैं। इसी तरह जल प्लस ओग जलोग शब्द की रचना हो रही है। तो धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव आदि, ये अयादि वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो इस तरह से जो है ये आपके स्वर संधि के पहले 3 उदाहरण हमने देखे। अब आगे के दो जो उदाहरण इसके भेद हैं आपने देखा है, चाहे वो यण संधि है या फिर अयादि संधि, इनके बारे में हम अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और